गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं ऐसा करता हूँ सुबह के शस्त्र में आनंदित हो गया। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आइए परमेश्वर वचन दें, उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे लूका 10 का 19, वहाँ पे लिखा कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता कि देखो मैंने तुम्हें शत्रु पे सारी सामर्थ का अधिकार दिया। मेरे प्रिय परमेश्वर में सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया। आप देखते हैं कि जब सरकारी कर्मचारी रहते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के क्या रहते हैं, अधिकारी रहते हैं। शिक्षा अधिकारी, हर एक जगह अलग अलग प्रकार के सरकारी कर्मचारी क्या रहते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग अधिकारी रहते हैं। तो उसी प्रकार मेरे प्रिय परमेश्वर ने हमें भी अधिकारी बनाया है, हमें भी अधिकार परमेश्वर दिया, हम भी अधिकारी हैं। आपको पता है किस चीज़ का? सांप और बिच्छुओं को रौंदने का। परमेश्वर ने मैं अधिकार देकर मैं तुम्हें शत्रु के सारी सामर्थ्य पे सांप और बिच्छुओं को रौंदने का हर एक को सामर्थ्य देता हूँ। प्रिय हमें भी परमेश्वर एक अधिकारी बनाया, हमें भी परमेश्वर का अधिकार दिया है। आप छोटी छोटी बीमारी बंधने आपके जीवन में जब छोटी छोटी बीमारी बंधने आते हैं, आप क्या होते हैं, आप निराश हो जाते हैं। हमें निराश नहीं होना, पर पता है हमें परमेश्वर अधिकार दिया है। आप बीमारी बंधन में जब पड़े तो क्या करें, उसको डांटें। आप उस बीमारी बंधन को क्या करें, अपने अधिकार, क्योंकि परमेश्वर हमें अधिकार दिया है। परमेश्वर ने जानवरों को नहीं बोला, पक्षियों को नहीं बोला, परमेश्वर ने हमें और आपको बोला है कि मैं तुम्हें शत्रु के सारे सामर्थ्य अधिकार देता हूँ। मेरे प्रिय, जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो प्रभु भी अपने सामर्थ्य का आपके जीवन में इस्तेमाल करेगा। आप रोते रहेंगे, परमेश्वर देखेगा कि अब वो बोलेगा, अब अपने मुख से अंगीकार करेगा। वचन में लिखा कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, चंगाई छुटकारे के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब तक आप अपने मुख से बोलेंगे नहीं, आप उसे डांटेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर की सामर्थ्य काम नहीं करेगा। जब आप परमेश्वर से आप उस बीमारी को डांटेंगे, उस अधिकार को, जब अपने अधिकार को दिखाएंगे, अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे, तो परमेश्वर का सामर्थ्य भी क्या करता है, हमारे अंदर कार्य करता है। परमेश्वर अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल हमारे ऊपर तब करता है जब अपने मुंह से अंगीकार करते हैं उस बीमारी के प्रति, जो उसको डांटते हैं। क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर ने हमें और आपको अधिकार दिया है। वो बीमारी आपके जीवन में तब तक डंक मारता रहेगा, वो कैंसर आपके जीवन में तब तक डंक मारता रहेगा, वो आपके जीवन में गरीबी हो, आपके जीवन में श्राप, जादू टोने के बंधन तब तक डंक मारता रहेगा, तब तक शैतान आपके जीवन में डंक मारता रहेगा, जब तक आप अपने मुख को नहीं खोलोगे, जब तक आप अपने मुख को इस्तेमाल नहीं करोगे, अपने मुख से बोलोगे नहीं, तब तक वो शैतान क्या करेगा, तब तक नहीं जाएगा। जब आप उसे डांटेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, तो उनको मुख बंद करके नहीं निकालता था, उनको डांटता था तो उनके शरीर से निकल जाओ, और वो क्या करती थी, निकल जाती थी। जब आप अपने मुख से डांटते हैं उसको, जब अपने मुख से आप अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर का सामर्थ्य, जो आप अपने अधिकार को दिखाते हैं। मैंने बताया कि हर एक जगह सरकारी कर्मचारी अलग अलग अधिकार दिए थे और उनका अधिकार होता है, और जो उनको पद दिया जाता है वो अपने पद का क्या करते हैं, अच्छे से इस्तेमाल करते हैं कि मैं इस पद का हूँ। सब लोग मुझसे देख के क्या करते हैं, उनको देख के डरते हैं कि ये इस उच्च अधिकारी है, एक अच्छा पद इसको दिया गया, इसको दरोगा, इससे मैं डरना, उनको डरते हैं सब लोग। क्यों? क्योंकि वो ये संसार का है, जो संसार के प्रति उसको क्या मिला, अधिकार मिला। परमेश्वर ने हमें एक आत्मिक अधिकार दिया है, आत्मिक हमारे पास हथियार परमेश्वर ने दिया है। तो हम क्यों ना उस बीमारी बंधन को क्या हम अपने जीवन में लेके रोते रहें, क्या हम उसको डांटे नहीं? जब आप उसको डांटते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य क्या करता है, परमेश्वर देखता है कि अब अपना ये मुख खोलता है, जब अपने मुख से उसको डांटते, परमेश्वर कहता है कि अपने मुख को खोल के क्या करो, अंगीकार करो। जब हम अपने मुख से, मेरे प्रिय, जब हम उसको डांटते तो क्या करता है शैतान, जब परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार, आत्मा के अनुसार जब हम उसको डांटते हैं उस अधिकार से, तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे और आपके जीवन में क्या करता है, कार्य करना चालू कर देता है। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि अब्राहम विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, वो अपने शरीर पर ध्यान लगाकर कमजोर नहीं हुआ। आज आप अपने शरीर पे क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। आप देखते हैं, आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु प्लीज मुझे चंगा कर, प्लीज प्रभु मुझे बहुत तेज बुखार है, पिता मेरे अंदर कैंसर है। ठीक हुआ कि नहीं हो गया? ठीक, अभी वैसा ही है। आप क्या करते हैं, आप आधा आपका विश्वास, आधा आपका प्रेयर परमेश्वर की तरफ रहता है, और आधा आपका ध्यान कहाँ रहता है, शरीर के ऊपर। आप जब शरीर के ऊपर ध्यान लगाते हो तो क्या करते हैं, अपनी आत्मिक हथियार को क्या करते हैं, खोते हैं, अपनी आत्मिक उन्नति को क्या करते हैं, खोते हैं। परमेश्वर कहता है कि शरीर पे मन लगाना तो पाप है, पर आत्मा पे मन लगाना क्या है, जीवनदायक है। जब आप आत्मा में पूरे अधिकार के साथ प्रेयर करते हैं, आप शरीर आपको नहीं सिखाएगी कि आपको आत्मा में कैसे चलना है, आप शरीर को दिखाएंगे कि आप शरीर को किस तरह चलना है। अब शरीर आपको नहीं बताएगी कि आप यह काम करो, आप शरीर को बताओगे कि किस तरह, कहाँ इसको यूज करना है, क्या करना है। आपके शरीर में बीमारी बंधन तभी तक रहेगी
जब तक आप उसको मुख से बोलोगे नहीं। वो बीमारी, वो बंधन आपके जीवन में तभी तक रहेगी जब तक आप अपने मुख को खोलोगे नहीं। जिस दिन आपने अपने मुख को खोलना चालू कर दिया, परमेश्वर के सामने उस अंगीकार को जो परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है, एक आत्मिक युद्ध, या आत्मिक तलवार को जब आप यूज करेंगे, उसको डांटेंगे, उस दिन शैतान आपके शरीर से, आपके परिवार से क्या करेगा, निकल जाएगा। परमेश्वर कहता है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया हूँ। जब अब्राहम को परमेश्वर ने लेके आया एक वीरान देश में, परमेश्वर ने कहा कि देख अब्राहम, देखो, देख ले, जितनी भूमि है सब तेरी है। परमेश्वर ने कहा कि देखो, अब्राहम से कहा अब्राहम तू देख, मैंने तुझको ये सारी भूमि दिया है। तो परमेश्वर ने उसको सारा अधिकार कहा कि देख मैं तुझे सब भूमि पे तुझको अधिकारी ठहराता हूँ, ये सब तेरा है। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है, वहां पे देखेंगे आप, डॉट है उस वचन को, वहां पे लिखा कि देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया हूँ। मैं परमेश्वर अधिकार दे दिया। परमेश्वर कहता है कि देखो, तुम सच में देखो, मैं तुम्हें अधिकार दिया हूँ, तुम उसे इस्तेमाल करो। तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा हूँ, पर मैं देख रहा हूँ कि तुम बस रोते ही जा रहे हो, कुछ मुख से बोलते ही नहीं। मैं तुम्हारे दुखों को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तुम उसे डांटो अपने मुख से। मैं तुम्हें वो अधिकार दिया हूँ, जब तुम अपने मुख से बोलोगे तो मैं अपनी सामर्थ को, उस पवित्र आत्मा को तुम्हारे अंदर उड़ेलूंगा, जो तुम्हारी बीमारी बंधन को क्या करेगा, खत्म करेगा। बस तुम अपने मुख से बोलो। परमेश्वर कहता है मुख से बोलो, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। जब आप वचन को मुख से बोलते हैं, परमेश्वर ने देखा, जब लिखा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर ने जब शुरू में पृथ्वी की रचना किया तो मुख से क्या बोला, सिर्फ वचन बोला और होता चला गया। जब आप वचन बोलते, मेरे प्रिय, वचन कौन है, परमेश्वर है। आप वचन को, महत्व को समझें। आप अगर वचन को इज्जत देंगे, यानी परमेश्वर को आप इज्जत दे रहे हैं, परमेश्वर को आप क्या कर रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। जब आप वचन को महत्व देते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो आप परमेश्वर की सामर्थ आपके लाइफ में कार्य करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम को देखो मैंने तुम्हें सब भूमि दे दिया। परमेश्वर ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया हूँ। वो अधिकार और पावर परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर कहता है कि मैं शरीर पे घमंड मत करो, पर इस बात पे घमंड करो कि तुम मुझे जानते और समझते हो। परमेश्वर कहता है कि तुम शरीर पे मत घमंड करो, तुम शरीर पे घमंड मत करो। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, वीर अपनी वीरता पर घमंड न करे, वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। क्योंकि हमारा घमंड क्या होना चाहिए, हम परमेश्वर को जानते हैं। हमारे पास एक खजाना है परमेश्वर का। एक, आप जानते हैं किसी अमीर आदमी के पास बहुत पैसा रहा तो कितना घमंड करता है, मेरे पास बहुत पैसा, मैं इसको खरीद लूंगा, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं हर एक को खरीद लूंगा, मेरे पास हर एक को इतना पैसा कि मैं हर एक के प्रॉपर्टी को खरीद सकता हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ। सबको दिखाता है कि नहीं दिखाता, वो दिखाता है। उसी प्रकार मेरे प्रिय, परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे पीछे हो लिए हो, तुम मुझ में बने हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मुझ में बना रहे और 100% ना पाए। जो कोई मेरे पीछे हो ले उसको मैं 100% न दूं। परमेश्वर आप धन संपत्ति, आपको जीवन, वो आत्मा, आपको बीमारी से छुटकारा और चंगाई, सब कुछ परमेश्वर देने वाला है। एक खजाना हमारे हाथ लगा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे प्रिय आपको आशीष दे। आप हर दिन बीमारी में रोए नहीं। परमेश्वर का देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया हूँ, अधिकार दिया हूँ। आप उस अधिकार का इस्तेमाल करें। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करेंगे, उस अधिकार से डांटेंगे, अपने मुख को खोलेंगे, शैतान उस दिन से आपके शरीर में बीमारी बंधन डालना क्या करेगा, बंद करेगा। क्योंकि जब परमेश्वर की आत्मा जहाँ रहती है वहाँ स्वतंत्रता रहता है, वहाँ आज़ादी रहती है। आप बोलें कि परमेश्वर मुझे अधिकार दे, शैतान तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं तुझे पैरों तले रौंदता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर आपके इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हो, तेरी महिमा, तेरी आशीष पिता परमेश्वर इनके जीवन में बनी रहे। परमेश्वर आशीष जो पिता परमेश्वर शैतान इनके जीवन में रोक रखा है पिता परमेश्वर, बीमारी बंधन डाल के इनके जीवन से पिता परमेश्वर बीमारी और बंधन निकलने पाए। प्रभु तूने हमें अधिकार दिया, तूने कहा देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं का रौंदने का अधिकार दिया। यस खुदा परमेश्वर, आपने हमें अधिकार दिया। उस अधिकार के साथ प्रेयर कर रहा हूँ, हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन इनके शरीर से यीशु के नाम से टूटने पाए। होली गोस्ट फायर, मैं तेरा फायर रिलीज करता पिता इनके लाइफ से पिता परमेश्वर, हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन निकलने पाए। प्रभु तूने अब्राहम को कहा देख मैं तुझे सारी भूमि दे दिया हूँ, इस भूमि पे तेरा अधिकार है। यस खुदा, उसी प्रकार आपने हमें कहा पिता परमेश्वर कि देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू का रौंदने का अधिकार दिया हूँ, तुम अपने पैरों तले उसको रौदो। यस खुदा, तूने हमें अधिकार दिया। उस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर ने हर एक को बुरी शक्तियों के इनके लाइफ से यीशु के नाम से फायर करता हूँ पिता परमेश्वर।
हर एक बुरी शक्ति इनके लाइफ से निकलने पाए प्रभु, हर एक बीमारी, हर एक बंधन इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु। तूने कहा मैं तुम्हें कैंसर की बीमारी पे अधिकार दिया हूँ, तो मैंने तुम्हें हर एक बीमारी, हर एक जादू टोने पे अधिकार दिया है। तुम उसे डांटो और उनको अपने जीवन से निकालो यीशु के नाम से। खुदा मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, हर एक के शरीर को छू और इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर। तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे पिता परमेश्वर। उस सर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, गले में गिल्टियाँ हो, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक प्रकार की बीमारी और बंधन यीशु के नाम से इसी वक्त इनको शरीर को छोड़े और निकलने पाए इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर पिता मैं तेरे फायर को रिलीज करता हूँ इनके लाइफ में, छुआ और इन्हें पवित्र कर पिता परमेश्वर। इनको पवित्र कर, इनके बीमारी बंधन को निकाल पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना कर, शुगर की बीमारी हो, HIV हो, कैंसर हो, बवासीर हो, हर एक प्रकार की लहू जाने की बीमारियाँ हो पिता परमेश्वर, गले में दर्द हो, उठने बैठने में दिक्कत समस्याएं होते पिता परमेश्वर, और शुगर पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारी बंधन इनके शरीर से निकलने पाए प्रभु। तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे पिता परमेश्वर। जहाँ भी कहीं जाए वहाँ ब्लेस्ड रहने होने पाए परमेश्वर। तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे पिता परमेश्वर। के घर, इनके परिवार जो लड़ाई झगड़े होते प्रभु, इनमें प्रेम होने पाए पिता परमेश्वर, प्रेम करने पाए एक दूसरे से परमेश्वर। तेरी आशीष, तेरी बरकत इनके परिवार में बनी रहे परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा, तूने हमसे कहा पिता परमेश्वर तुम जहाँ भी कहीं जाओ फूलो फलो और पृथ्वी भर पे फैल जाओ। यस खुदा परमेश्वर, जहाँ भी कहीं रहें, जहाँ भी कहीं जाएं, जिस शहर में, जिस गांव में पिता परमेश्वर, वहाँ फलवंत होने पाए पिता, ताकि इनके लोग देखें पिता, ताकि अब्राहम ने पिता जहाँ कहीं जाता था पिता परमेश्वर, वह उस देश का राजा की तरह हो जाता था। सब लोग उससे पूछने आते थे, उससे किसी चीज का बुद्धि लेना था, किसी चीज का पूछने के लिए आना था तो उससे आगे पूछते थे पिता परमेश्वर। खुदा आप इन्हें हर एक जगह ब्लेस कर पिता परमेश्वर। तेरी आशीष, तेरी बरकत इनके संग संग रहे, ताकि इनको देखें, इनको बढ़ते हुए, इनके लाइफ को देखते हुए पिता अपने बढ़ते हुए वो जाने कि तू जिंदा खुदा परमेश्वर, सच में इनका परमेश्वर महान खुदा है, इनको ब्लेस किया है। यस खुदा परमेश्वर, वो भी विश्वास करे प्रभु इनके जीवन को देख के, इनके चाल चलन को देख के प्रभु। तेरी महिमा आशीष इनको छुए और इनको ब्लेस कर। जिनके बेटे बेटियों के अंदर पिता परमेश्वर बुरी आत्माएं पिता परमेश्वर उनको भटका रही है परमेश्वर, खुदा उनके अंदर हर एक प्रकार के विचार की आत्मा निकलने पाए प्रभु। हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन पिता परमेश्वर जो अपने अंदर पिता परमेश्वर उनको अटैक करती है पिता परमेश्वर, डिप्रेशन में डाल के रखा है परमेश्वर। हर एक को डिप्रेशन की आत्मा, हर एक को बुराई की आत्मा इनके शरीर को, उनके बच्चों को छोड़े और इसी वक्त निकल पाए इन जीसस ने। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करो, जितने भाई बहनों ने पिता परमेश्वर यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड का पेपर दिया उसमें एक अच्छा रैंक लाए पिता, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने भाई बहन ने पिता परमेश्वर, जितने गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया पिता, एक अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब दे पिता, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप। इनके धंधे, इनके बिजनेस पे पिता परमेश्वर, इनके खेती बाड़ियों पे आशीष दे पिता, ताकि ये फलवंत हो पिता परमेश्वर। जिस भी काम में हाथ डाले उसमें फलते जाएं और बढ़ते जाएं परमेश्वर। तो महान पाक परमेश्वर है प्रभु, तेरी आशीष, तेरी बरकत इनको छुए, उनको पवित्र कर परमेश्वर। हर एक को आशीष, हर एक को बरकत इनके दे। जितने लोगों के अंदर सफेद दाग हो पिता परमेश्वर, शुगर हो, HIV हो, पीलिया हो, बवासीर हो, कैंसर हो, हर एक को गंदी स्पिरिट इनके लाइफ को छोड़े और इसी वक्त निकलने पाए प्रभु। पैरों में दर्द होते हो पिता परमेश्वर, घुटने में दर्द होते हो, हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन निकलने पाए, रसौलिया बाहर आने पाए यीशु के नाम से। हर एक को खिलाए पिलाए, जादू टोने की आत्मा इनको शरीर को छोड़े और इसी वक्त निकलने पाए इन जीसस ने। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, तेरी महिमा आशीष उनको छुए, हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन इनके शरीर से निकलने पाए खुदा बाप। पिता परमेश्वर जिनके बाल झड़ते हो पिता परमेश्वर, शरीर में कमजोरियां हो पिता, रात जानने की बीमारियां हो प्रभु, हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन हो निकलने पाए पिता परमेश्वर। तेरी महिमा आशीष के जीवन बनी रहे। जिनको बेटा चाहिए इनको बेटा दे, जिनको बेटियां चाहिए उनको बेटियां दे के आशीष दे पिता परमेश्वर। जिनको पिता परमेश्वर कोख बंद है, शैतान ने कोख बंद करके रखा, तूने कहा गर्भ का फल मैं ही देने वाला हूँ। यस खुदा परमेश्वर, वो गर्भ का फल इनके अंदर दे पिता, की बांझपन की आत्माएं इनके शरीर से निकलने पाए, हर एक को बहने को अंदर से बांझपन की आत्माएं निकलने पाए प्रभु। तेरी आत्मा इनको छुए और एक बेटा दे के, बेबी बॉय दे के आशीष दे पिता परमेश्वर, एक बच्चा देके आशीष दे, ताकि इनका वंश आगे बढ़े परमेश्वर और फलवंत होने पाए परमेश्वर। जिस तरह तूने अब्राहम सारा को दिया, जिस तरह तूने हन्ना को दिया, जिस तरह तूने पिता परमेश्वर एलीशिबा को दिया, इनके कोख को खोला और इनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर। एक अच्छा बेटा देके आशीष दे प्रभु। जितने बहनों ने प्रेगनेंसी को रिसीव किया पिता परमेश्वर, एक अच्छा बेटा देके उनको आशीष दे पिता परमेश्वर। जिस तरह पेट में पल रहे पिता, अच्छे से पृथ्वी पे आने पाए प्रभु। तेरी हाथ, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ उन बहनों के ऊपर, उन माताओं के ऊपर बनी रहे परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे पिता परमेश्वर। दिन भर भी जहाँ भी कहीं जाए, एक सुंदर समय दिया पिता परमेश्वर, एक सुंदर दिन दिया प्रभु। दिन भर जहाँ भी कहीं जाए, जिस भी काम में हाथ डाले उसमें ब्लेस होने पाए परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में बनी रहे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, हर एक के लिए धन्यवाद, आमीन।